रफ में कहीं लिखो तो भी चले, आराम से लिख के करो। ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू डू। सो क्या लिखोगे भैया यहां पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है माल? अगर अमाउंट में दिक्कत हो रही है स्केल रख दो, वहां स्केल से भी दिख जाएगा। 5000 मिला। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Narration should start with the word being. जो नरेशन में कुछ इश्यूज है ओन वर्ड्स में लिखो, क्वेश्चन छाप दो, सब चलेगा। आ रहा है, जम रहा है? देखो थर्ड वाला लिखो, परचेज टू कैश। राइट डाउन ऑल ऑफ दिस। परचेज टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। डेबिट के लाइन में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के लाइन में क्रेडिट का अमाउंट। एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, डेबिट ऑन टॉप, क्रेडिट नीचे। चलो नेक्स्ट वाला पढ़ो, क्या दिया है? बिग परचेज मशीनरी फॉर कैश। टेल मी द टू अकाउंट्स। वेरी गुड, मशीनरी एंड कैश। व्हाई नॉट परचेज एंड कैश? बिकॉज इट इज नॉट गुड्स, इट इज नॉट गुड्स। पेड फॉर। बोलो मेरे को भैया, मशीनरी एंड कैश, मशीनरी एंड कैश। Why not purchase? Because these are not goods. These are not goods. Did you all get this? Yes. Now tell me, what are the types? Machinery and cash both are assets. Both are assets. और मशीन क्या हो रहा है? मशीन बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। मशीन एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट। या फिर ट्रेडिशनल, बोथ आर रियल। मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, दोनों में फिट होगा। क्या लिखोगे एंट्री में? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले डेट लिखना, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर डेट सेम होगा तो? सेम होगा तो एक साथ कंबाइन कर सकते हो, तो कंबाइनिंग आएगा, आगे आएगा। अभी फिलहाल अलग अलग ही, ठीक है? फिलहाल अलग अलग डेट के अलग अलग एंट्रीज, फिर आगे कंबाइंड एंट्रीज भी है। मशीनरी टू कैश, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। हाँ, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, अमाउंट इज 80,000। 80,000 डेबिट का, 80,000 क्रेडिट का। बीइंग मशीनरी परचेज फॉर cash. Is that clear? Being machinery purchased for cash. Being machinery purchased for cash. All right? Sorted? बढ़िया। नेक्स्ट वन देखो, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स। मतलब क्या? वही हुआ, माल खरीदा, पैसा दिया, तो परचेज एंड कैश। माल खरीदा, पैसा दिया कैश के लिए। अभी क्या ना बड़ा होगा, परचेज एंड परचेज इज नॉमिनल, कैश इज रियल। परचेज डेबिट ऑन एक्सपेंस, कैश क्रेडिट व्हाट गोज। फिट था रूल। बाजू वाला लिख रहा है, इसके लिए मत लिखना। आपका दिमाग कन्विंस होना चाहिए विद द रूल्स, चाहे ट्रेडिशनल चाहे मॉडर्न। या परचेज एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट। डोंट मूव अहेड अनलेस योर ब्रेन गिव्स यू अ सिग्नल कि ये राइट है, ये लॉजिक में बैठ है। फ्रेंड लिख रहा है, सर लिख रहा है, चलो लिखो छापो, तो ऐसे ही छापते रहो। रूल्स के साथ लॉजिकली फिट करो, फिर आगे बढ़ो। हेलो, स्लोली करोगे चलेगा, टेक योर टाइम, हाई मत करो। क्या लिखोगे एंट्री में? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थोड़ा स्पेस छोड़ के, ओके, पैरा जितना स्पेस छोड़ के।
कितना कितना खरीदा उसने? 30,000। नरेशन क्या लिखोगे? being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Date is 5/8/14. ओके, बराबर से लॉजिकली रूल फिट होना चाहिए। ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न तो मॉडर्न, एकदम परफेक्टली होना चाहिए। ओके, तो ही आगे बढ़ने का, नहीं तो नहीं समझ में आया तो रुकने का और पूछने का। नेक्स्ट वन देखो, यहां तक हो गया सबका? कैश सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, पैसा आया, माल बेचा। व्हाट आर द टू अकाउंट? कैश एंड सेल्स। कैश इज रियल, डेबिट व्हाट कम्स, सेल्स नॉमिनल, क्रेडिट और इनकम्स एंड कैश डेबिट सेल्स। फिर मॉडर्न, कैश एसेट सेल्स इनकम, कैश एसेट बढ़ा, सेल्स इनकम बढ़ा। ओके, सो क्या होगा एंट्री आपका? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है? 50,000। डेबिट 50 क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सर गुड जो 35,000 का खरीदा और 50,000 का बेचा तो प्रॉफिट हुआ ना? कोई तो होगा, कोई तो होगा प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना है अभी? नहीं। कब करना है वो? एंड ऑफ द ईयर। ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस, है ना? फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने, एक इनकम एक्सपेंस की सब लिस्ट बनाई थी हमने। इनकम माइनस एक्सपेंस, लास्ट में प्रॉफिट लॉस होगा। अभी होने वाला एसेट लायबिलिटी भी आएगी, बैलेंस शीट सब, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब करेंगे। अच्छा, इधर कुछ स्टूडेंट की हैबिट होती है, पेज खत्म हो जाता है ना तो कभी कभी कैश को इधर लिखेंगे, नरेशन दूसरे साइड पे लिखेंगे, या कैश डेबिट इधर लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट दूसरे पे लिखेंगे। रॉन्ग, जीरो। पूरा एंट्री विथ नरेशन एक ही जगह पे फिट होना चाहिए। अगर आपको लगता है पूरा फिट नहीं होगा, छोड़ दो, जगह छोड़ दो, दूसरे साइड पे करो। समझ में आया? लेकिन आधा इधर आधा उधर चलने वाला नहीं, पूरा एंट्री एक साइड पे है पूरा। और एक चीज, कोई स्टूडेंट ये करके भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं सर ये तो राइट है ना, कैश टू सेल, अमाउंट ही तो लिखना भूल गए। एंट्री लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट लिखा, एंट्री नहीं लिखा। कैश राइट है, सेल्स रॉन्ग है, सेल्स राइट है, कैश रॉन्ग है, जीरो। सब कुछ राइट होना चाहिए तो मिलेगा फुल मार्क, नहीं तो जीरो। ये कितने बार आएगा? 1 मार्क या 2 मार्क पर एंट्री, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल। कोई एंट्री 1 मार्क, कोई 2 मार्क। अभी नेक्स्ट पेज पे जब भी ड्रॉ करोगे, वापस पूरा ड्रॉ करना है और वापस कॉलम हेड्स लिखना है। वो नहीं लिखना है इन द बुक्स ऑफ श्री अनु, वो एक ही बार लिखना है। बाकी हर एक पेज पे ये लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, ऐसे रिस्पेक्ट, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, श्री हरिभाई कंदोई। तो उनके तो नॉर्मल नाम में भी बहुत अच्छे, पुरुषोत्तम हरिभाई कंदोई, कराची वाला नाम होते हैं अपने। सो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ये लिखना मत भूलना, हर एक साइड पे लिखना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट वाला बताओ चलो मुझे। कैश सेल के बाद है गुड्स सोल्ड टू हेमा ऑन क्रेडिट। चलो सोचो, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Would it be sales and cash or would it be Hema and sales? Why not cash and sales? Because it's on credit. So cash is involved or not? Cash is not involved. Are you getting that? Hello? Cash is not involved. What are the two accounts? Hema and sales. Hema and sales. क्रेडिट पर। अभी सेल्स क्या है? इनकम है, सेल्स इज इनकम, बराबर है।
और हेमा कौन है? एसेट है। कैसे एसेट है? डेटर है। समझ में आया आपको? पैसा लेना बाकी है तो शी इज अ डेटर। सेल्स इज इनकम, हेमा इज डेटर। सेल्स इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, बेचोगे उतना बढ़ेगी। और हेमा डेटर बढ़ा। आपको मैं बता रहा हूँ यार, जब भी बेचोगे तब डेटर्स बढ़ेंगे, पैसे आ जाएंगे तो कम हो। जब खरीदोगे तब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, चुका दोगे तब कम हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेल्स इनकम बढ़ा और हेमा डेटर बढ़ी। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट और इनकम बढ़ी तो, या फिर ट्रेडिशनल। हेमा इज पर्सनल, सेल्स इज नॉमिनल। हेमा इज पर्सनल, सेल्स इज नॉमिनल। नॉमिनल का रूल, यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड हेमा डेबिट द रिसीवर। यू आर सेलिंग, राइट? शी इज द रिसीवर, शी इज द रिसीवर। सो फाइनली क्या डेबिट होगा? हेमा's account debited to sales account. Am I right? Hema's account debit to sales account. Amount is 65,000. Amount is 65,000. Being goods sold to Hema on credit. Being goods sold to Hema on credit. What happened? Cover data again. बाहर वीडियो में ना बोलते हैं क्लास में पूछना व्हाई द हेल हेमा गिविंग द स्कूल। मैं पूछा था आपको, मैंने बोला अरे थोड़ा goods sold to Hema on credit. मिला क्या? goods sold to Hema on credit. सो हेमा अपनी कौन बन गई है? डेटर। सो हमें उससे पैसा लेना है। हेमा इंक्रीज एज अ डेटर, पैसा लेना बाकी। बैठ रहा है रूल दिमाग में? बोलो। लाइन से ज्यादा हुआ तो लाइन से ज्यादा दूसरा लाइन पे डालो, नरेशन चलेगा। नरेशन एक लाइन में नहीं हुआ तो चलेगा, 2 लाइन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है ऐसे लिख दिया 3-4 लाइन, 1 से 2 लाइन, इट्स फाइन। एंट्री आपकी 3 से 4 लाइन तक जाएगी, ठीक है? बढ़ू आगे। नेक्स्ट वन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। एक अकाउंट तो पक्का ड्रॉइंग है, दूसरा व्हाई नॉट बैंक? पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स हो गया ना। अभी गांधी बाबू लेके गया रोकड़ा कि बैंक से लेके? गांधी बाबू रोकड़ा। कैसे पता चला? बैंक का नाम नहीं, बैंक दिया तो बैंक है, अदरवाइज रोकड़ा। कैश लेके गया, कैश। So what are the 2 accounts? Drawings and cash. Drawings are personal, cash is real. Rule applicable. Debit the receiver, cash credit what goes out. Right है बराबर? यहाँ पे मॉडल ड्रॉइंग्स आर ड्रॉइंग्स, कैश इज एसेट। ड्रॉइंग्स बढ़ा कि घटा? बढ़ा। जितना ड्रॉ करेगा ड्रॉइंग्स बढ़ेगा। एंड कैश घटा। ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश फिट होना चाहिए, परफेक्ट फिट होना चाहिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 2000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर personal use. This is on 8/8/14. 8/8/14 धंधा चालू किया और 7 दिन में विड्रॉ। होता रहता है खर्चा। जो जारी कर ली। हाँ, इतना बड़ा धंधा किया जब कितना प्रॉफिट कमा लिया अभी दिख रहा है वो। खाली 15 कमाया, उसमें से 15 कमाया, जबरदस्त कमाया। ये भी सेल किया 50, ये भी सेल किया 65, और खरीदने का भाव क्या है 5 और 30, 35 का माल उसने 1,15,000 में बेच दिया। पैसा ही पैसा। चल
नेक्स्ट वन ये आएगा आएगा. Purchase goods from Deepak and Sons. Purchase goods from Deepak and Sons. Tell me guys, what are the two accounts? और क्रेडिट है तो परचेज अकाउंट एंड दीपक एंड सन्स. Why not cash? Some credit. पैसा तो गया नहीं है. Sorted? Okay, tell me. Purchase and Deepak and Sons. Purchase is what? Nominal. तुम लोग यार रॉकेट साइंस हो गए फटाफट. आ रहा है सबको. Purchase is expense. Nominal and Deepak and Sons. Personal. आगे चल. Purchase को क्या रूल अप्लाई करोगे? Nominal क्या? Debit all expenses and losses. And Deepak? Credit the giver. या फिर modern purchase expense. क्या होगा expense? बढ़ेगा. Expense increases. And what is Deepak in modern? Liability. Creditor. बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. जितना माल खरीदोगे उतना बढ़ेगा ना. तो credit. So entry क्या बनेगी? Purchase account debit to what? Deepak and Sons account. Purchase account debit to Deepak and Sons account. कितना? 60,000. Am I right? Hello. समझाइए. Being goods purchased from Deepak and Sons on credit. कभी कभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा नरेश. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit is also fine. नाम लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो. कभी कभी थोड़ा बड़ा हो गया नरेश तो भी फाइन. या being goods purchased on credit तो भी चल. Deepak and Sons लिखा तो भी फाइन, नहीं लिखा तो भी फाइन. Okay? But are you able to fit the logic of traditional and modern in your mind? अगर थोड़ा भी डाउट है तो लिख के करो. पेंसिल से लिख लेने का रफ. ओके? लेकिन जब तक रूल फिट ना हो आगे बढ़ने का नहीं. रूल फिट होना चाहिए. या तो ट्रेडिशनल या तो मॉडर्न. ओके? उतावड़ मत करो. बढ़ू आगे. Please be quiet last bit. Received cash on account from Hema. Why the hell is Hema giving us the money? She is a debtor. She is a debtor. That's why she is paying us. कितना हमने माल बेचा था? 65 का. और कितना पैसा दे रही है वो? 35. बाकी बाद में देगी. थोड़ा थोड़ा देके देगी. देगी भाई. डायरेक्ट नहीं हुआ. किसको बोल रहे हैं? ओके. हाँ तो नेक्स्ट मंथ भी आएगा ना भाई. बस क्या? नहीं आया ना अभी. अरे इतना चालू है. वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो अदरवाइज मिलेगा. What are the two accounts now? Hema and cash. Cash is what? Real. Debit what? Comes in. Hema personal. Credit the giver. The receiver. Hema is the giver ना? Cash comes in. Hema is the giver. Credit the giver. और modern में कौन है? Cash is what in modern? Asset. What is Hema in modern? Asset. Debtor. तो cash बड़ा इकट्ठा. बड़ा तो डेबिट. और हेमा घटी. हेमा क्यों घटी? हेमा क्यों घटी? डेटर कम हुई ना. जब पैसा आ जाता है डेटर इंक्रीज. समझा? So finally what will you debit? Cash you will debit and Hema you will credit. Cash account debit to Hema's account. Am I right? Hello. Cash account debit to Hema's account. What will be the amount? 35,000. बहुत बढ़िया. 35,000. Being cash received from Hema. क्या बोला?
कुछ भी बोल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमा, या डेटर लिख सकते हैं। क्रेडिटर कैसा है, क्रेडिटर तुमको आएगा पैसा देगा, तुम देगा क्रेडिटर को, डेटर अपने को पैसा देगा, हम क्रेडिटर को पैसा दें, पता है ना। हेलो, पेड कैश टू दीपक एंड सन्स ऑन अकाउंट। व्हाई आर वी पेइंग दीपक एंड सन्स? दे आर आवर क्रेडिट। ऐसा पता चला, इधर दिख रहा है उसका भी बैड डेट जब बिजनेस इस 2 दिन को बंद करके निकल जाए, डेटर आएगा उसको चाहिए नहीं, पूरा पैसा झुकेगा, तेरा बजट करेगा, धंधा ही नहीं करेगा। उतावड़ी हो 2 दिन तो दुकान बंद। बोलो मेरे को, what are the two accounts? Deepak and Sons and cash. What is Deepak and Sons? Good, personal. Debit the receiver and cash real. Credit card goes out. Modern, what is Deepak and Sons and modern? Liability. And cash asset. Cash bada ki ghata? So credit. And liability बड़ी घटी, सोच घटी, पे ऑफ करोगे तो कम हो जाएगा, बराबर। सो डेबिट। सो फाइनली क्या डेबिट करना है, डबल चेक कर लेना है। कभी कभी पूरा रूल राइट होता है, एंट्री में उल्टा लिख देते हैं, तो एंट्री करने के बाद भी वेरीफाई कर लेने का, एंट्री करने के बाद भी वेरीफाई कर लेने का। दीपक एंड सन्स अकाउंट डेबिट to cash account. Deepak and Sons account debit to cash account. Just a second. Hello. Yes. अरे वो कुछ बनना है, वीडियो बना धंधा नहीं करता हूँ, लेकिन वो बैड डेट से वीडियो बनाने वो मेरे को कैसे पता, मैं होटल नहीं गूगल ये देखो